हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। अभी हम स्टूडेंट के जो भी मेजरमेंट है, जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया था कि मैम प्लीज़ हमें अपनी साइज़ का आप वीडियो बनाइए, ताकि हमारी गलती और आप जो बनाओगे उसमें हमें पता चले कि आपका मेजरमेंट और हमारे मेजरमेंट में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो जिनको भी अपनी साइज़ का कटिंग सीखना है तो वो मुझे व्हाट्सअप नंबर पर अपना फुल मेजरमेंट भेज सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे एक स्टूडेंट है, तो ये भी यूट्यूबर ही है। ठीक है, हम तो इन्होंने अपने मेजरमेंट भेजा है, इसी मेजरमेंट से उनको ब्लाउज का कटिंग करना है। ठीक है, तो पहला देखो, आपका जो भी मेजरमेंट हो, खुद का हो या आपके कस्टमर का हो, तो आप मुझे अपना मेजरमेंट सेंड कर दीजिए व्हाट्सअप नंबर पे। फिर उसी मेजरमेंट का हम यहाँ पर क्लास लाएंगे। ठीक है, तो देखो ये जो मेजरमेंट है ये प्रिंसेस कट में हम बनाएंगे, और इसमें जो लेंथ है वो 14 इंच रखेंगे। फुल शोल्डर 15 इंच है, रेडी शोल्डर 2 इंच है, चेस्ट 36 इंच है, वेस्ट 31 इंच है, शोल्डर टू एपेक्स 10 इंच है, एपेक्स टू एपेक्स 8 इंच है, फ्रंट नेक डीप 7 इंच है, बैक नेक डीप यहाँ पे नहीं है, बैक बेल्ट कितना है 2 इंच है। ठीक है, तो देखो बैक नेक डीप कैसे निकालना है, तो अभी आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने बेसिक जो ब्लाउज क्लास चल रहे हैं उसमें ये सारी डिटेल में हमने सिखाया है। तो देखो इसमें इन्होंने बैक की लेंथ मुझे नहीं भेजी है, तो चलो अगर इन्होंने बैक की लेंथ नहीं भेजी है तो जो हमारी फुल लेंथ है, फुल लेंथ कितनी है 14 इंच है। ओके, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखो हमारी फुल लेंथ है 14, उसमें से आपका जो बैक का बेल्ट है उसको माइनस कर देना है, तो आएगा 12 इंच। तो बैक की लेंथ आपकी कितनी आई, नेक की 12 इंच। ठीक है, आपकी जितनी भी फुल लेंथ है उसमें से आपको बैक बेल्ट माइनस करना है। अभी मान लो इन्होंने बैक का लेंथ मुझे नहीं दिया है, तो अगर मान लो इनका जो बैक का बेल्ट है वो 13 इंच है या फिर 13.5 है, तो जितनी भी लेंथ है उसमें से आपको बैक का बेल्ट माइनस करना है। ठीक है, क्लियर। ओके, तो ये इनके मेजरमेंट है, तो अभी हम इसमें ड्राफ्टिंग करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। एंड इसमें आप जो भी ये मेजरमेंट भेज रहे हो इतने मेजरमेंट होने चाहिए। एंड आपका जो फ्रंट नेक शेप है वो कौन सा है, तो इनका दोनों में राउंड ही है। ठीक है, नॉर्मल ये रेगुलर ब्लाउज है तो इनमें ये राउंड शेप ही पहनते हैं, तो आप अपने नेक का डिप और नेक की जो पैटर्न है उसके साथ मुझे मेजरमेंट भेजिए। ठीक है, तो ये हमारे मेजरमेंट है, उसी मेजरमेंट का हम ये पूरा बनाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। एंड हम सबसे पहले कौन सा पार्ट बनाते हैं, बैक का पार्ट। ठीक है, तो अभी मैं इसको साइड में रखती हूँ एक पेपर को, और यहाँ पे सबसे पहले हम बैक का बनाएंगे। तो बैक का बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ये सभी साइज का फिक्स है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर आपका कितना फुल शोल्डर है, ओके, ये कस्टमर का मेजरमेंट हम यहीं पर रखेंगे। देखो आपका फुल शोल्डर कितना है 40, सॉरी इनका 15 इंच है, 15 डिवाइड 2 करेंगे। ठीक है, तो 7.5 इंच आया। आपका जितना भी फुल शोल्डर है उसको डायरेक्ट डिवाइड 2 करना है, कुछ भी प्लस या ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो 7.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे इस तरह। फिर यहाँ से हमें 1 इंच डाउन करना है, ये सभी साइज में फिक्स है। कब, जब आपका डीप नेक हो तब। ठीक है, यहाँ पे 2.5 इंच, ये भी सभी साइज का फिक्स है। देखो जिनको भी बेसिक से तो हमने यूट्यूब पे सिखा दिया है, एडवांस ब्लाउज सीखना है तो वो आप हमारे क्लास ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही जल्दी आपको कम प्राइस में ऑनलाइन लाइव क्लास सीखने को मिलेगा, जिसमें हम टोटली 12 से 13 ब्लाउज सीखेंगे, कुर्ती भी उसमें आएगी। ठीक है, उसमें हम टोटली जो एडवांस ब्लाउज है वो सीखेंगे बहुत ही कम प्राइस में। तो जल्दी से आप नाम लिखवा के सीट बुक करवा सकते हो, पे अभी नहीं करना है, अभी सिर्फ आपको नाम लिखवाना है। ठीक है, चलो इतना क्लियर। अभी हम बैक का बना रहे हैं, तो बैक हमारा कौन सा है, डीप है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डीप नेक का फॉर्मूला यूज करना है। तो डीप नेक का फॉर्मूला कौन सा रहेगा, तो देखो जिनके पास ये चार्ट नहीं है तो आप ये चार्ट मंगवा सकते हो। ठीक है फ्रेंड, तो देखो यहाँ पे हमारे डीप नेक के फॉर्मूले है, ये बैक नेक है, ये डीप नेक है। तो आज का ब्लाउज हमारा बैक का जो है वो डीप नेक है, तो हम डीप नेक का फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारी चेस्ट कौन सी लाइन में आ रही है पहले तो आपको वो देखना है। तो 36 है तो सेकेंड लाइन में आया, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5 इंच। तो देखो चेस्ट है 36 डिवाइड 6 प्लस 0.5 इंच, तो आएगा 6.5 इंच। क्लियर, आपकी जो भी चेस्ट आ रही है आपको वही मेजरमेंट लेना है। ठीक है, जो आपने 1 इंच डाउन गए हैं उसी के नीचे से 6.5 इंच पे मार्क करना है इस तरह से। यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। जब भी आपका बैक का पार्ट डीप हो तब आपको बैक में कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है।
लूजिंग एड कब होगी, जब आपका बैक का पार्ट पैक होगा तब, ठीक है। तो इसमें हमारी चेस्ट कितनी है, 36 इंच है चेस्ट। अगर देखो इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैम मुझे लूजिंग ऐड करनी ही नहीं करनी है, तो ऑलरेडी इसका एक वीडियो चार्ट है, उस चार्ट को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ कौन सा चार्ट है। देखो ये रहा ब्लाउज बैक पार्ट लूजिंग चार्ट, ठीक है। तो ये बैक का बेल्ट है, तो बैक का बेल्ट आज का हमारा कौन सा है, 2 इंच है, ठीक है। तो देखो जब भी हमारा बैक का बेल्ट 2 इंच होगा, देखो इसमें एक और नई चीज है, रेडी शोल्डर 2 इंच है एंड बैक का बेल्ट भी 2 इंच है। तो जब भी हमारा बैक का बेल्ट 2 इंच है, ओके, तो देखो 2 इंच है, तब हमें क्या करना है, चेस्ट डिवाइड 4 माइनस हाफ इंच करना है, क्योंकि आपका जितना बेल्ट कम होगा उतना ज़्यादा आपका जो ब्लाउज है वो ब्रॉड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चेस्ट डिवाइड 4 माइनस हाफ इंच। अगर बैक का बेल्ट आपका इसमें से किसी, देखो अगर फर्स्ट सेकंड लाइन में तो डायरेक्ट चेस्ट डिवाइड 4 करेंगे, अगर थर्ड लाइन में तो चेस्ट प्लस 1 फिर डिवाइड 4 करेंगे, अगर 7 से कितना भी प्लस है तो प्लस हाफ इंच करेंगे, फिर देखो 1.5 इंच 1.5 डिवाइड 4 करेंगे, ठीक है। तो ये चार्ट आप यूज़ कर सकते हो। आज की जो हमारा बैक का बेल्ट है वो कितना है, 2 इंच है, ठीक है, 2 इंच है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, चेस्ट डिवाइड 4 फिर माइनस हाफ इंच करेंगे। तो देखो हमारी चेस्ट है 36 डिवाइड 4, तो डिवाइड 4 माइनस 0.5 इंच, तो कितना आया 8.5 इंच, ठीक है। देखो वापस करते हैं, 36 हमारी चेस्ट है, डिवाइड 4 प्लस माइनस 0.5 इंच 8.5 इंच आया। तो ये सेम मार्किंग आपको चेस्ट लाइन पे लेना है, 8.5 इंच, ओके। तो यहाँ पे हम 8.5 इंच पे मार्क करेंगे एंड सिलाई का 1.5 इंच भी ले सकते हो एंड 2 इंच भी ले सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे, ओके। अभी ये हमारा डीप नेक है, तो जब भी आपका डीप नेक होगा तब आपको शोल्डर में से कुछ माइनस करना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमें शोल्डर माइनस करना है, तो शोल्डर माइनस करने के लिए आपके पास टोटल 3 मेजरमेंट होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको देखना है, ओके। तो देखो सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपका रेडी शोल्डर कितना है। तो हमारा जो रेडी शोल्डर है वो 2 इंच है, तो हम यहाँ पे 2 इंच का रेडी शोल्डर देखेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 इंच, तो ये 2 इंच का रेडी शोल्डर है। इसमें आपको क्या देखना है कि आपका जो नेक की पैटर्न है वो कौन सी है, तो हमारी नेक की पैटर्न राउंड है, तो ये वाली लाइन आपको देखनी है। एंड ये आपका बैक पार्ट है, तो बैक में हमारी जो नेक का डीप आया था वो कितना आया था, 12 इंच आया था। तो हमें इसमें 12 इंच देखना है। तो देखो 12 इंच मतलब ये 11 से कितना भी प्लस, तो यहाँ पे आंसर कितना है 1.75, ठीक है। तो ये राउंड है एंड यहाँ पे आंसर आएगा 1.75। तो जो आपका आंसर आया है उसको आपको कैसे लेना है, तो देखो यहाँ पे ये हमारा शोल्डर है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट ले लेंगे 1.75, ठीक है। तो देखो 1.75 मतलब दो इंच में 2 लाइन कम, ठीक है, 2 इंच में 1 लाइन कम, ओके। इतना क्लियर कि ये हमने किस तरह से मार्किंग करी है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको क्लियर हुई कि किस तरह से लेना है। फिर यहाँ से आपको चेक करना है कि ये आपका मेजरमेंट है, देखो 1.75 मतलब 2 इंच में 2 लाइन कम। फिर यहाँ से आपको चेक करना है कि ये आपका कितना आ रहा है, तो 6 इंच में 1 लाइन कम। तो सेम मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे, 6 इंच में 1 लाइन कम, ठीक है। फिर दोनों मार्किंग को हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। फिर इन दोनों का आपको सेंटर लेना है, ठीक है। ये पहले हम बैक का पार्ट बना रहे, तो इन दोनों का हमें सेंटर कहाँ से लेना है, तो जितना हमने ये शोल्डर माइनस किया है उसके नीचे से, ऊपर से नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ से हम ले लेंगे सेंटर, सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे इस तरह। फिर यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है ना, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि यहाँ से हमें गोलाई का शेप कितना देना है। तो यहाँ से देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर हल्की सी ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। फिर इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी इसका चार्ट है, तो उसी चार्ट को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये साइज़ के अकॉर्डिंग होगा, कुछ भी फिक्स नहीं है कि ऐसे ही आपने अंदाज से कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखो आपकी साइज कौन सी लाइन में आ रही है, सेकंड लाइन में, तो बैक बना रहे तो बैक में आएगा 1 इंच। नॉर्मल देखो 32 साइज के ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो 39 तक तो नॉर्मल यही आंसर हमारे आते हैं, ठीक है। तो 1 इंच और फ्रंट में आएगा 0.75 इंच, क्लियर। तो यहाँ पे बैक का है तो हम 1 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह। फिर ये हम फ्रेंच कर्व ले लेंगे और यहाँ पे हम शेप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये शेप ड्रॉ कर लिया, ओके।
तो इतना आपको क्लियर हुआ कि ये हमने किस तरह से किया है। अभी हमें लेनी है लेंथ। तो लेंथ आपको कैसे लेनी है, तो जो आपकी स्ट्रेट लाइन है वहीं से हम लेंथ लेंगे। तो ऊपर की जो ये स्ट्रेट लाइन है ना, वहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है। और हमारी जो लेंथ है वो कितनी है, देखो यहाँ पे हमारी जो फ्रंट की लेंथ होगी ना, वही आपको बैक में भी लेनी है। हमारी 14 इंच है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 15 इंच ले लेंगे, ठीक है। बैक में सिर्फ लेंथ में आपको 1 इंच ही प्लस करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो 15 इंच पे हम मार्क करेंगे इस तरह से। ओके, आप अगर अपने मेजरमेंट का सीखना चाहते हो तो वो मेजरमेंट मुझे शेयर कर सकते हो। अभी हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो हमारी जो वेस्ट है वो कितनी है, 31 है। देखो 31 है, डायरेक्ट डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 7.75। 8 इंच में 2 लाइन कम, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जब भी हमारा डीप नेक होगा तब हमें 1 इंच टक्स लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंच हम टक्स ले लेंगे एंड 2 इंच हम 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे, ठीक है। देखो पैक नेक होगा उसमें आप टक्स नहीं लोगे तो चलेगा, लेकिन डीप नेक में मैंने देखा है कि अगर आप बिना टक्स का लोगे तो उसका भी लुक तो अच्छा ही आएगा, लेकिन टक्स के साथ और ज़्यादा अच्छा आएगा फिटिंग, ठीक है। इतना क्लियर। अभी जब भी हमारा डीप नेक होता है तब ये जितना गैप आया सेम गैप हमें यहाँ पे रखना है। तो देखो ये गैप कितना है, 1/2 इंच के ऊपर 1 लाइन, तो सेम हम रखेंगे 1/2 इंच के ऊपर 1 लाइन, ठीक है। इतना हुआ। फिर इतना तो आपको क्लियर है कि जो बैक का नेक है वो चेस्ट लाइन से आपका नीचे जा रहा है। जब भी आपका बैक का नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तब आपको यहाँ से और माइनस करना है, ठीक है। तो वो हम कितना माइनस करेंगे, 1/2 इंच। तो यहाँ पे मैं 1/2 इंच पे मार्क करूंगी इस तरह, ठीक है। तो ये हमारा 1/2 इंच माइनस हो चुका है। अभी ये जितनी भी चीजें ना ये पूरा हमारा माइनस हो चुका है, ठीक है। अभी आपको देखना है कि आपका रेडी शोल्डर कितना है। मेरा 2 इंच है तो मैं 3 इंच ले लूंगी, 1 इंच सिलाई का लेना है, ठीक है। तो अपने आप गले की जो विड्थ है वो आपको मिल जाएगी। गले की जो डिप है वो हम कब लेते हैं, जब फ्रंट का पार्ट बनाएंगे उसको कटिंग करेंगे फिर यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद हम गले का डिप लेते हैं। तो इतना आपको क्लियर। देखो यहाँ से ना हमारा शोल्डर थोड़ा क्रॉस होता है, तो यहाँ पे आपको हल्की सी क्रॉस लाइन बनानी है, ठीक है। 0.25 जितनी, ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा, क्लियर। ये हमारा कौन सा पार्ट है, बैक पार्ट। अभी हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो अभी इस बैक का है उसको हम साइड में रखेंगे, फ्रंट करेंगे। फ्रंट में देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। देखो अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करती तो यहाँ से मेरा इतना फैब्रिक बहुत ही वो है, तो देखो कितना ज़्यादा क्रॉस में, इसीलिए हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। अभी हमने जैसे बैक में लिया था ना सेम मेजरमेंट लेना है। जितना आपका शोल्डर है उसका हाफ करेंगे तो 15 इंच शोल्डर है तो 7.5 इंच आएगा एंड 2.5 इंच यहाँ पे मार्किंग करेंगे। 1 इंच हम यहाँ से डाउन जाएंगे इस तरह से, ओके। यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो मेन जो पार्ट होता है वो हमारा फ्रंट का होता है, तो प्लीज़ आप इस पार्ट को बहुत ही ज़्यादा डीप में सीखिए, ठीक है। तो ये हमारा डीप नेक है एंड फ्रंट पार्ट है, ठीक है। तो देखो इतना तो हमारा क्लियर। अभी हमें चेस्ट लाइन बनानी है, तो चेस्ट लाइन का जो हमारा, देखो दोनों हमारे पैक डीप नेक है तो दोनों में चेस्ट लाइन हमारी सेम आएगी, ठीक है। इसमें जो आंसर है वो भी दोनों का सेम ही आने वाला है। देखो हमारा डीप नेक है तो हमें डीप नेक का फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। हमारा डीप नेक है तो देखो अभी हम क्या करेंगे, हमारी चेस्ट 36 से उसको डिवाइड 6 करेंगे प्लस 0.5 इंच करेंगे। ये जो हमारा आंसर है, देखो यही हमने फॉर्मूला फ्रंट में बैक में भी यूज़ किया था, फ्रंट में भी यही होगा। तो हमारा आंसर कितना आया, 6.5 इंच, ठीक है। दोनों डीप होंगे तो आंसर सेम ही आने वाला है। तो 6.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे इस तरह से, ओके। यहाँ से क्रॉस लाइन, स्ट्रेट लाइन सॉरी, ओके। अभी देखो ये हमारा फ्रंट हमारा कौन सा है, डीप नेक है। तो जब भी हमारा डीप नेक होगा तब हमें यहाँ पे लूजिंग कितनी ऐड करनी है, 1.5 इंच, ठीक है। ओके इतना क्लियर हुआ कि 1.5 इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे। अभी इसमें आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, जब भी देखो बैक में हमने 1/2 इंच माइनस किया है, लेकिन फ्रंट में आपको माइनस नहीं करना है। फ्रंट में आपको क्या करना है, जितनी आपकी चेस्ट है उसमें 1.5 इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे, फिर डिवाइड 4 करेंगे, ओके। तो 9.3 इंच, ठीक है।
तो 9.3 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे इस तरह, एंड 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, अभी हमें यहाँ से शोल्डर माइनस करना है, तो शोल्डर माइनस हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो शोल्डर माइनस करने के लिए जैसे हमने बैक में किया है सेम वैसे ही करेंगे, लेकिन आंसर अलग अलग आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले रेडी शोल्डर, तो जो भी आपने बैक में रेडी शोल्डर का चार्ट यूज किया है सेम वही चार्ट आपको फ्रंट में भी करना है। एंड आपका फ्रंट का नेक का शेप कौन सा है? मेरा राउंड है, तो ये हम पूरी लाइन देखेंगे। एंड नेक का डीप कितना है हमारा? ठीक है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। नेक डीप हमारा कौन सा है? 7 इंच है। ठीक है, तो 7 इंच पे हम मार्क करेंगे। देखो 7 इंच ये फर्स्ट है, वही हमें देखना है, ये लास्ट में आ रहा है वो हमें नहीं देखना है। तो फर्स्ट है 7 इंच, तो ये कितना है? 1.2। ठीक है, 1.25। तो हमें 1.25 इंच कैसे लेना है? यहाँ से देखो 1.25 मतलब 1 इंच के ऊपर 2 लाइन। ठीक है, तो ये हमें आंसर देखना है कि ये कितना आ रहा है? 6.25। सेम मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे 6.25 इंच। फिर दोनों लाइन को, ये लाइन को एकदम स्ट्रेट मिलाना है। ठीक है, फिर इन दोनों का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे इस तरह। फिर जो हमने सेंटर लिया उसी के अंदर से 0.25 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमें नीचे 1.25 तक या 1.5 इंच तक नीचे से लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, सेंटर से थोड़ा हमें नीचे ही लाइन ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ से हम इस तरह से मार्क करेंगे। फिर बैक में हमने 1 इंच पे मार्क किया था, फ्रंट में हम 0.75 पे मार्क करेंगे। ठीक है, जितना बैक में आएगा उससे आपको 0.25 इंच फ्रंट में कम करना है। फिर यहाँ से हमें शेप ड्रॉ करना है। तो देखो ये छोटे छोटे पॉइंट है, तो अभी जो हमारे बेसिक्स टू एडवांस ब्लाउज क्लास जो यूट्यूब पे चल रहे थे उसमें ये सारे पॉइंट मैंने क्लियर समझा दिया है। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इतना क्लियर। अभी हमें इन दोनों का सेंटर लेना है, तो इन दोनों का हमें सेंटर ले लेंगे। सेंटर पे मार्क करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम मेजर टेप को एकदम स्ट्रेट रखेंगे। ठीक है, फिर हमारा जो फ्रंट का नेक है, तो फ्रंट नेक हमारा कितना है? 7 इंच है, तो हमें यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करना है इस तरह से। फिर शोल्डर टू एपेक्स हमारा 10 इंच है, तो हमें 10.5 इंच पे मार्क करना है। फिर हमारी जो फुल लेंथ है, फुल लेंथ 14 इंच है। जब भी हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे तब आपको 1.5 इंच सिलाई का प्लस करना है। ठीक है, इसमें हम 1.5 इंच सिलाई का प्लस करेंगे। देखो बैक में हमने ये जो स्ट्रेट लाइन है वहां से लेंथ ली थी, फ्रंट में हम यहाँ से लेंथ लेंगे। क्लियर? अभी यहाँ से हमें लाइन को इस तरह से ड्रॉ करना है, यहाँ से भी करेंगे और यहाँ से भी हमें लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, देखो यहाँ से मैं एक बार चेक कर लूँगी, ये मेरी 16 इंच है, तो यहाँ से भी देखो 16 इंच है, तो यहाँ पे आ रहा है। कभी कभी क्रॉस लाइन हो जाती है, इसीलिए आपको इस तरह से चेक कर लेना है। ठीक है, ओके। अभी हमें ये हमारा डीप नेक है, तो जब भी डीप नेक होगा तब ये जितना मार्क है सेम मार्किंग हमें यहाँ पे करना है। तो इस तरह से स्केल से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा आपका माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको देखो क्या करना है, ये जो आपकी चेस्ट है, चेस्ट से ½ इंच ऊपर से आपको एक मार्क करना है। तो देखो ½ इंच ऊपर हम एक मार्क करेंगे इस तरह से। फिर ये जो मेजर स्केल है उसको हम ये जो हमने मार्क किया है वहाँ पे रखेंगे। अभी हम चेक करेंगे कि जो हमारा नेक है वो स्केल से नीचे है। जब भी नेक हमारा नीचे आए तब हमें यहाँ से 0.25 इंच माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम 0.25 इंच और माइनस करेंगे इस तरह से। ठीक है, इतना आपको माइनस करना है, चाहे कितना भी डीप हो। फ्रंट में आपको 0.25 इंच ही माइनस करना है। ठीक है, फिर आपको लेना है रेडी शोल्डर। आपका रेडी शोल्डर कितना है? 2 इंच। ओके, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे। तो देखो ये हमें गले की विड्थ अपने आप मिल चुकी है 3.25। सेम मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे 3.25। ठीक है, यहाँ से हम हल्का सा गोलाई का शेप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम हल्का सा गोल गले का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, इसमें आप जो भी पैटर्न बनाना चाहते हो वो पैटर्न बना सकते हो। फिर यहाँ से हम वापस 0.25 जितना माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा जो शोल्डर है वो बहुत बार उठा उठा रहता है। ठीक है, क्योंकि हमारा शोल्डर स्ट्रेट नहीं होता है, वो क्रॉस में होता है, तो इतना हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे। ठीक है, अभी हमें लेना है एपेक्स टू एपेक्स। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा 8 इंच है, तो 8 इंच है आपका एपेक्स टू एपेक्स, को उसका हम हाफ करेंगे तो आएगा 4 इंच। तो हम यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह। ठीक है,
फिर ये आपका 4 इंच है, तो इसमें आपको हाफ इंच माइनस करना है, तो आएगा 3.5 इंच, वो यहाँ पे लेना है 3.5 इंच। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ये हम किस तरह से कर रहे हैं। ओके, फिर हमें यहाँ पे लेना है टक्स। तो टक्स लेने के लिए यहाँ पे हमें टक्स का फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो टक्स चार्ट लिखा हुआ है, तो ये चेस्ट है, चेस्ट आपकी कौन सी लाइन में 36 से चेस्ट, तो ये वाला है। तो वेस्ट में टक्स कितना आएगा 3 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग जितना भी आपका टक्स आएगा वो टक्स लेना है। फिर आपकी कितनी है वेस्ट 31 है, डिवाइड 4 करेंगे 7.75। फिर बीच में आपने जो टक्स लिया है कितना लिया है 3 इंच, तो प्लस हम 3 इंच करेंगे तो आएगा 10.75। ओके, 10.75 पे हम मार्क करेंगे एंड यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई का ऐड करेंगे। ठीक है, ये वाला लाइन को हम स्ट्रेट मिलाएंगे इस तरह। फिर यहाँ से हम इस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखो ये अभी भले क्रॉस में दिख रहा है, लेकिन जैसे ये टक्स माइनस होगा ये वाला चीज पार्ट आपका आगे आ जाएगा। ठीक है, अभी इन दोनों को हमें यहाँ पे मैच करना है इस तरह से। ठीक है, अभी इन दोनों का हमें सेंटर ले लेना है, सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। फिर वापस हमें इन दोनों का सेंटर लेना है, सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। ओके, वापस हमें इन दोनों का सेंटर और सेंटर पे मार्क करेंगे। तो ये टोटल हमने 3 सेंटर पे मार्क कर लिया। अभी जो नीचे का सेंटर है वहां से हम हाफ इंच जाएंगे, यहाँ से हमें 0.25 इंच जाना है। ठीक है, ये 2 मार्किंग आपको करनी है, सभी साइज का ये फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने नहीं लिया है तो डायरेक्ट यहाँ पर मैच कर लिया है एंड यहाँ से 1 लाइन जितना हम लाइन को शेप, ओके, जो हमारा टक्स का शेप है उस शेप को हम ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे भी पॉइंट बन रहा है उसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, अभी दोनों लाइन को हम चेक करेंगे 5 इंच, तो सेम मार्किंग आपकी यहाँ पे भी 5 इंच पे आनी चाहिए। देखो तो ये 5 इंच पे आ चुका है। ठीक है, तो ये जो गैप है वो कितना आया, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। ठीक है, हाफ इंच के ऊपर 2 लाइन है। ओके, देखो मैं यहाँ से वापस चेक कर लेती हूँ, ये हमारा 5 इंच है, सेम मार्किंग आपकी आएगी 5 इंच। ओके, देखो ये रहा 5 इंच। ठीक है, तो अभी ये हमारा मेजर टेप कितना है, देखो हाफ इंच के ऊपर एक लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे 1.25 आएगा ना, उसका डबल लेना है 1.25। फिर ये जितना गैप आया सेम गैप हम यहाँ पे रखेंगे, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, सेम गैप हम यहाँ पे भी रखेंगे, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। ठीक है, फिर देखो ये वाली जो मार्किंग है उसको हम ऐसे ले जाएंगे। ठीक है, फिर ये जो मार्किंग करी है तो स्केल को हम एकदम इस तरह से रखेंगे। ठीक है, जैसे भी लाइन ड्रॉ हो रही है वैसे हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। क्लियर, अभी हमें आर्मोल टक्स लेना है, तो आर्मोल टक्स के लिए भी आप चार्ट यूज कर सकते हो, या फिर ये जितना आपने टक्स लिया है 3 इंच, तो उसका आपको हाफ करना है, तो आएगा 1.5 इंच। ठीक है, तो जो 1.5 इंच आ रहा है, ये जो आपकी लाइन है तो यहाँ पे हम रखेंगे इस तरह से। फिर देखो ऐसे लेकर जाएंगे, यहाँ पे आर्मोल पे मैच हो रहा है तो यहाँ पे मार्क करेंगे, 1.5 इंच का हाफ करेंगे तो आएगा 0.75, उसको हमें ऊपर की साइड मार्क करना है। जो हमने ऊपर की साइड मार्क किया है उसको हमें यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, फिर हाफ इंच नीचे से हम डॉट डॉट की लाइन ड्रॉ करेंगे और आपका जितना भी पूरा टक्स है उसको हम वापस यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरा टक्स ले लेंगे 1.25 इंच का, 1.5 इंच का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूंगी इस तरह से। फिर यहाँ से आपको ये जो मार्किंग है ऐसे ले जाना है। ठीक है, फिर ये वापस ये जो टक्स है तो सेम जैसे हमने इसको मेजर किया था सेम इसी को भी हमें वापस चेक करना है। ओके, 6 इंच में एक लाइन कम, तो सेम हम करेंगे 6 इंच में एक लाइन कम। ठीक है, फिर ये जो यहाँ पे हमने मार्किंग करी है तो स्केल को रखेंगे इस तरह। फिर ये जितना गैप है सेम गैप हमें रखना है, इसी तरह से स्केल रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हम देखो ये जो हमने ये मार्किंग करी है ना, यहाँ तक ये लाइन आनी चाहिए।
फिर ये हमने फ्रेंच कर्व लेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें शेप ड्रॉ करना है। ठीक है, ये इतना शेप हो चुका है। अगर आप फ्रंट में हुक लगा रहे हो तो यहाँ पे भी आपको टक्स लेना है 0.25 0.25 टोटल टक्स आप हाफ इंच या 0.75 का ले सकते हो। तो ये पूरा आपका ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो भी माइनस होगा ये सारी चीज़ें माइनस हो जाएगी। ओके, इसमें हम प्रिंसेस कट बनाएंगे। अगर आपको शोल्डर टू वेस्ट कट बनाना है तो शोल्डर का सेंटर लेना है, सेंटर को सीधा यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, लेकिन इसमें हम सिर्फ प्रिंसेस कट बनाएंगे। ये सारी चीज़ें माइनस हो जाएगी। ये टक्स को कटिंग करेंगे फिर इसको माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो अभी हम इसको कटिंग करेंगे। ओके, तो इसमें हम फ्रंट में हुक नहीं लगाने वाले, इसीलिए मैंने यहाँ पे टक्स नहीं लिया है। अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हो। कब लेना है? जब आपका हुक फ्रंट में हो। देखो यहाँ से हम इसको कट करेंगे। ओके, यहाँ से हम थोड़ा दूर दूर से कट करेंगे। जितना भी आपने शोल्डर में माइनस किया है उसी को कट कर लेना है। ठीक है, फिर ये जैसा भी अपना नेक है उसी नेक को हम कट करेंगे। ठीक है, अभी देखो पहले हम ये टक्स को माइनस करेंगे। जब तक इसको माइनस नहीं करेंगे तब तक हमारा जो आर्मोल का टक्स है उसको हम माइनस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले कट कर लेंगे इस तरह से। अभी देखो जो ये फर्स्ट वाला है उसको हमें यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से, एंड जैसी आपकी ये लाइन है रेड कलर की तो उसी को आपको पकड़ना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने इस तरह से लाइन को पकड़ लिया है। फिर एकदम हल्के से यहाँ से रखेंगे। ठीक है, देखो तो अभी हमारा ये रेड वाला नया आर्मोल है एंड ये ब्लू वाला पहले का है। तो देखो एकदम मैच हो चुका है। तो सेम इसी को हम कट कर लेंगे अभी। ठीक है, तो देखो ये बहुत ही अच्छे से हमने कट कर लिया है। यहाँ पे आप इसको ना चिपका सकते हो ताकि बार बार ये आपको दिक्कत ना करे। देखो यहाँ से ये पूरा हो चुका है। अभी हम इसको चिपकाएंगे इस तरह से। ठीक है, या फिर इसको आप कट भी कर सकते हो पीछे से। ठीक है, तो देखो अभी प्रिंसेस कट देना है। तो प्रिंसेस कट देने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपने ये माइनस किया है तो हाफ इंच अंदर से आपको एक मार्क करना है इस तरह से, ये हाफ इंच, एंड इन दोनों का आपको सेंटर ले लेना है। तो सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। ठीक है, फिर सेंटर से 0.25 इंच आपको इस तरह से बाहर जाना है। फिर ये जो फ्रेंच कर्व है तो उसी से हमें शेप ड्रॉ करना है। जो ये राउंड वाला शेप है इसको हमें यहाँ पे रखना है। ठीक है, देखो तीनों मार्किंग आपकी मैच हो जानी चाहिए इस तरह से। देखो प्रिंसेस कट देते टाइम ये वाला पार्ट आपका ना यहाँ से मैच हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये शेप के अकॉर्डिंग ही मैच होगा। ठीक है, अब हम इसको कट करेंगे इस तरह। तो ये जिन्होंने भी मुझे ये साइज मेजरमेंट भेजा था तो आप एक बार ये ट्राई करिए एंड आपने कहाँ पे गलती की थी तो वो भी आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी कहीं पे भी पॉइंट नहीं बन रहा है एंड ये जो हमारा प्रिंसेस कट है तो यहाँ पे भी कहीं पे भी हमारा पॉइंट नहीं बन रहा है। ठीक है, इतना हुआ। अभी हम बैक का पार्ट ले लेंगे। तो देखो ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में क्या करना है, जो आपका प्रिंसेस कट है उसी को हमें यहाँ पे रखना है। तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आपका दोनों नेक डीप होंगे तब आपको सिर्फ एक लाइन जितना ही मार्क करना है। ठीक है, दोनों नेक पैक होंगे तब आपको हाफ इंच जितना, एंड एक पैक और एक डीप होगा तब आपको यहाँ पे 0.25 दो लाइन जितना करना है। ठीक है, आज हमारा दोनों डीप है तो हमने सिर्फ एक लाइन जितना किया है। फिर ये जो हमारा देखो यहाँ पे हम रखेंगे। ठीक है, तो देखो बहुत ही प्रॉपर हमारा ये वाली मार्किंग और ये वाली मार्किंग मैच हो रही है। तो ये जैसे भी मैच हो रहा है उसी को हमें, देखो यहाँ पे मैं इस रेड पेन से कर देती हूँ। तो ये जैसे भी है वैसे देखो यहाँ पे हमारा मैच हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से भी आपका जैसे मैच हो रहा है उसको मैच होने दीजिए।
ठीक है, अभी हम इसको उठा लेंगे। देखो कहीं पे भी मेरा ऊपर नीचे नहीं है, ये जिन्होंने मेजरमेंट भेजा था उनको इसी में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उनसे पूरा मेजरमेंट मांगा था। तो अभी देख सकते हो इस तरह से आपका ये पूरा आएगा। ओके, फिर यहाँ से हमें नया आर्मोल का शेप ड्रॉ करना है। तो देखो यहाँ से हमें नया आर्मोल का शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। और ये जो हमारा नीचे की मार्किंग है उसी को हमें क्या करना है, ये जितना गैप आया है सेम उतना गैप का भी आप मार्किंग कर सकते हो अगर लेंथ में आपको इश्यू नहीं आ रहा है तो। और अगर मान लो कि आपको लेंथ में इश्यू आ रहा है तो यहाँ से थोड़ा नीचे भी जा सकते हो। एंड अगर लेंथ में कोई भी इश्यू नहीं है तब आपको क्या करना है कि ये जितना गैप आया है, देखो जैसे कि ये 1/2 इंच आया है तो 1/2 इंच और उसमें 0.25 इंच प्लस करके यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे लेंथ में कभी कभी इशू आता है तो मैं ये जितना आता है ना सेम उतना ही यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ। क्लियर। अभी मुझे यहाँ पे बेल्ट लेना है तो बेल्ट हमारा कितना है 2 इंच है, तो यहाँ पे मैं 1 इंच प्लस करके लूंगी 3 इंच, ठीक है। फिर ये गैप आपका कितना है 3 इंच में एक लाइन कम है, तो यहाँ पे मैं टोटल 3 इंच ले लूंगी, ठीक है। देखो सेम मार्किंग भी आप रख सकते हो या फिर इससे अगर थोड़ा ज़्यादा लोगे तो भी इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फिर ये फ्रेंच कर्व लेंगे, यहाँ से हमारा जो गोलाई का शेप है उसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो बैक का पार्ट है वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने ये मेजरमेंट भेजा था उनको अभी डाउट क्लियर हो गया ना कि आपको कहाँ पे गलती हो रही थी। ये प्रिंसेस कट में ही आपको दिक्कत हो रही थी यहाँ पे रखने के लिए, ठीक है। तो अभी देखो मैंने ये पूरा आपके ही माप का कर दिया है एंड इसमें कुछ भी देखो एकदम सही से यहाँ से भी आया है और यहाँ से भी आया है, ठीक है। तो ये कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो में कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई हो, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करिए। एंड आपको अपना जो मेजरमेंट का बनाना है तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे वो मेजरमेंट भेज दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू, मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में।